नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट एंड गेम के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि मेकर का डोम खुल चुका है और तब टोनी, डूम, अमेरिका चैवेज़ और स्पाइडरमैन उस डोम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो डोम फिर से बंद हो जाता है और ये हीरोज अंदर ही फंस जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर इमोर्टस मिलता है, जो कोई और नहीं हॉवर्ड स्टार्क था, जो इन लोगों को बताता है कि ये सिटी असल में मेकर है। तो अब आगे ये कहानी 700 साल पहले शुरू होती है और हम हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं, जिसने डोम बनाया था ताकि मेकर को कैद किया जा सके। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि डोम के अंदर समय अलग तरीके से चलता है और हॉवर्ड अंदर होने के कारण उसे लग रहा है कि यहाँ पर 700 साल हो चुके हैं, जबकि उस घटना को इतने साल नहीं हुए हैं। तभी हॉवर्ड कहता है, मैंने उस समय रिसर्च डिस्ट्रिक्ट को नष्ट किया था। और फिर हॉवर्ड आगे पीछे की कहानी बताने लगा था। लेकिन तभी टोनी हॉवर्ड को रोकता है और कहता है, शुरुआत से बताओ। तभी हॉवर्ड फिर से बकवास करने लगता है और कहता है, ये वॉर 4 डायमेंशन में है। तभी सुनकर टोनी हॉवर्ड से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये मेकरी सिटी है? जिस पर हॉवर्ड कहता है, मैं वही था और मैंने देखा था कि किस तरह मेकर ने पूरी सिटी के माइंड को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो किसी तेल की तरह फिर रहा था। ये कहते हम देखते हैं कि अंदर मेकर पूरी सिटी बन जाता है और वहां पर सिलिकॉन मशीनरी बनाता है जो नए दिमाग बनाते हैं। ये सब बातें सुनकर टोनी कहता है, तेल जैसा फैल रहा था वो? जिस पर हॉवर्ड कहता है, हाँ, यहाँ पर ऐसा ही होता है, इसकी आदत डाल लो। तभी टोनी हॉवर्ड से कहता है, वो आप ही थे ना जिसने डार्विंग बबल बनाया ताकि मेकर यहीं पर फंसा रहे? जिस पर हॉवर्ड कहता है, हाँ, मैंने ही किया और ये काम कर गया ताकि जो हो रहा है उसे रोका जा सके। तभी अमेरिका कहती है, ये बबल जिस तरह काम करता है उससे तो हमें बस यहाँ आए हुए कुछ सेकंड हुए हैं। जिस पर हॉवर्ड कहता है, मुझे बाहर का पता नहीं पर अंदर का पता है और यहाँ हमें समझ चाहिए और इसलिए मैंने ये फील्ड रिवर्स की है। यह सुनते स्पाइडरमैन कहता है, अगर ऐसा है तो हमने अगर यहाँ पर एक पल भी बिताया तो बाहर महीनों बीत जाएगा। यहाँ बाहर अब हेवंस देखते हैं जिसे बैनर ने गार्ड करके रखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो वही बाहर अल्टीमेट्स और लोगों ने तहलका मचा के रखा था। यहाँ आयरन फिस्ट ने अपनी सेना बनाई थी, तो वही दूसरी ओर एंटी वॉर मशीन ने तबाही मचाई थी। या वकांडा में चला एरिक से कहता है, तुम जानते हो ना क्या करना है? जिस पर एरिक कहता है, मेरे पास आपके तलवार है और मैं तैयार हूँ। क्या ये वॉर है या वो बच्चे का संदेश है या मेकर? ये जो सब कुछ मैंने अभी तक सहा है वो इसी आदमी के कारण है ना, तो क्या ये इतना आसान हो जाएगा? जिस पर तचाला एरिक से कहता है, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स बहुत है और ये मेकर से भी पुराने हैं, पर ये मेकर बाहर आया तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैंने तुम्हें ये स्वॉर्ड खास काम के लिए दी है, तो जाओ और मेकर को खत्म करो। यहाँ टोनी हॉवर्ड से कहता है, यहाँ कोई रास्ता हो सकता है? जिस पर हॉवर्ड कहता है, मेरे आदमी उसे मार नहीं सकते हैं, फिर भले ही हमारे पास विनाशकारी ताकतें हो या लाइटनिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कहते हॉवर्ड उन सबको अपनी आर्मी दिखाता है और कहता है, ये इनविजिबल आयरन आर्मी मेरे इमेज में बनाई है ताकि सारे न्यूट्रल नेटवर्क्स मेरे माइंड से बने रहे। और फिर डेथलॉक बनाया जो इस मेकर को भी नहीं हरा सकते हैं। और फिर ये डेथ हैंड 22 बनाया जो बहुत ही बेरहम और अनस्टॉपेबल है। तभी ये बातें सुनकर अमेरिका परेशान हो जाती है और कहती है, ये जगह है क्या हम अब भी सिटी में है? तभी हॉवर्ड एक जगह पे लाता है और कहता है, सब कुछ लिम्बो है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ बदलता नहीं है। ये देख कर टोनी कहता है, ये तो हेड डायमेंशन है जिसे इलाना चलाती है। ये सुनते ही हॉवर्ड कहता है, क्या? नहीं, यहाँ पर सब कुछ उधारी का समय पर है। ये लिम्बो चोरी हुई सेकंड से बना है, कुछ एक सेंचुरी से तो कुछ दूसरे से। हम हर जगह होते हैं और कहीं भी नहीं। तभी देखकर टोनी हॉवर्ड से पूछता है, क्या ये इमोर्टस इंजन है? जिस पर हॉवर्ड कहता है, मेकर का माइंड पावरफुल है और हाँ, ये भी है, पर अब ये लिमिटेड है और लॉर्ड ऑफ टाइम के पास कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो मैं ही हूँ। मेकर यहाँ नहीं आ सकता है। तभी टोनी हॉवर्ड को अपना इमोर्टस इंजन दिखाता है और कहता है, देखो डैड, मेरे पास भी इमोर्टस इंजन है पर वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। क्या आप मदद कर सकते हो? जिस पर हॉवर्ड कहता है, मैंने ऐसी चीज देखी नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिली? जिस पर टोनी कहता है, ये आपने दी है, क्या आपको याद है? जिस पर हॉवर्ड कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरी बात सुनो। मैं अब तक मेकर को मारने के चक्कर में बहुत बार मर चुका हूँ, पर अंत में हमेशा मेकर ही जीत जाता है और तुम लोग भी यहाँ आकर फंस चुके हो। यहाँ से बाहर अब नहीं जा सकते हैं
और अगर बाहर निकले तो तुम लोगों को उसे भी बाहर निकालना होगा, तो ही ये हो पाएगा। लेकिन तभी हमला हो जाता है। ये देखकर हॉवर्ड कहता है ये ना हो सकता है। या हम किलमोंगर को देखते हैं जो डोम के बाहर आ जाता है और फिर अपनी तलवार निकालकर उस डोम में घुसने का प्रयास करता है। या हम मेकर के लोगों को देखते हैं जो अंदर घुस जाते हैं और हमला करते हैं। ये देखकर हीरोज उन्हें रोकने लगते हैं। तभी देखकर हॉवर्ड कहता है ये कैसे हो सकता है। यहाँ मेकर का आदमी उस लिम्बो तक पहुंच जाता है लेकिन छूते ही खत्म हो जाता है। ये देखकर हॉवर्ड कहता है ये मेकर को किसी भी हाल में ये इमोर्टस इंजन मिल लेने चाहिए। ये इंजन ही इस डोम को बना के रखता है और ये डोम खुल गया तो वो बाहर आ जाएगा और तबाही फैला देगा। तभी हॉवर्ड टोनी से कहता है देखो हमारे पास समय कम है। यह कहते ही हॉवर्ड टोनी पे हमला करता है और कहता है यहाँ पर रूल्स अलग है। इस इंजन को रिकैलिब्रेट करना होगा ताकि ये काम करे। मुझे इसके लिए साल लग गए पर मेकर के लिए ये बस कुछ मिनटों का काम है। ये कहते ही हॉवर्ड टोनी के लगे हुए इमोर्टस इंजन को खत्म करने लगता है और कहता है अगर ये इमोर्टस इंजन मेकर के हाथ लग गया तो अब तक मैंने जो किया है वो सब खत्म हो जाएगा। ये कहते ही हॉवर्ड उस इंजन को तोड़ने जाता है लेकिन तभी वो इंजन ही हॉवर्ड पर हमला कर देता है जिस कारण हॉवर्ड की एज बदल चुकी थी और उसे अब सब कुछ याद आता है और वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ बेटे। ये कहते हम हॉवर्ड को देखते हैं जिसने एंटी मेकर का फेस देखा था और चौंक गया था। या सारे अल्टीमेट्स आकर टोनी को ले जाते हैं तो वही हम हॉवर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर बैठकर धमाका कर देता है ताकि मेकर के लोग मारे जा सके। या हम टोनी को देखते हैं जो हॉवर्ड के जाने का शौक मना रहा था। तभी अमेरिका कहती है हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आगे है तो अब क्या करें। लेकिन तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम्हारा घर में स्वागत है डूम। तुम्हारी मदद से ही मैं लिम्बो को ढूंढ पाया पर इमोर्टस को मारना मेरे काम की शुरुआत थी पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्राउड फील करवाओगे। ये कहते हम देखते हैं कि आवाज मेकर की थी जो अब वहाँ आ चुका है।